स्टालिन वही बोले हैं जो बाबा साहब लिखे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो कहिए कि बाबा साहब से आपत्ति है, अंबेडकर से आपत्ति है, चाहे भाजपा का हो, कोई हो। 1937 में बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो मतलब बाबा साहब ही इस चीज को बोले थे कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस देश के बीमार लोग हैं। इसका मतलब है बाबा साहब भी हिंदू धर्म को बीमारी बताएं। कर्म के हिसाब से यहाँ पे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ बताया गया है, ना कि जाति के हिसाब से। आज तक बताइए कि कोई भी ब्राह्मण कर्म के गंदा कर्म किया, कुकर्म किया, उसके बाद उसका शूद्र बन गया हो? एक आध उदाहरण बताइए। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे इस सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहने बोलता है कोई भी ऐसा धर्म जो अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करे, उसको छोटा बताए, नीच बताए, महिलाओं का अपमान करे, अछूत बताए, ऐसा कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्कूल जाने नहीं देना है, तो शूद्र को ब्राह्मण बनने का अवसर कहाँ से मिलेगा? इंद्र ने गलत काम किया कि नहीं? ऋषि मुनि की पत्नी के साथ अहिल्या नाम था, उसके साथ गलत किए, इंद्र को शूद्र बनाए। रावण को आज भी कहता है कि ब्राह्मण था, तो रावण तो कुकर्म किए थे। एकलव्य उदाहरण है, संपुक उदाहरण है। धार्मिक भावना इससे कहाँ खतरे में आ गई? इससे चर्चा का विषय है। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे दूसरे लोगों को खतरा हो, खत्म कर देनी चाहिए। यही बात तो स्टालिन बोले। तो 33 करोड़ भगवान देवी देवता हैं, तो स्टालिन को तो ऐसे ही पाप लगेगा, भस्म हो जाएंगे। हाँ, कल FIR करे भी क्या जरूरत, मंत्र फूंक दीजिए, भस्म हो जाएंगे। हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हम नहीं, मोदी जी बोले। आप देखिएगा तो मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता, ये वे ऑफ लाइफ है। बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। सनातन धर्म को रोग बीमारी से जोड़े हैं और कहें इसको खत्म कर देना चाहिए। और जब इसका विरोध हुआ तो बोले कि हम अपनी बात पे कायम है, हम फिर उस बात को दोहराते हैं, हम डरते नहीं हैं। इस आदमी के पास 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, वो 10 करोड़ इनाम कहाँ से घोषणा कर देता है कि हम देंगे? और काहे किसी को उकसाता है अपराध करने के लिए? अपने जाए, उसका बाल बच्चा, पोता पोती, नाती नतनी, नए भतीजा तो होगा, भांजा होगा, उसका बिरादरी का होगा कोई, उसको भेजे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आया है और उसको लोग विवाद से जोड़ रहे हैं। बयान क्या है कि हिंदू धर्म जो है डेंगू मलेरिया के समान है, इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए, उतना जल्दी बढ़िया रहेगा। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। वेद सर हमारे साथ हैं, सभी जानकारी देंगे। हिंदू धर्म को जिस तरह से डेंगू मलेरिया कहा गया है और विवाद से जोड़ा जा रहा है, क्या संदर्भ हो सकता है कहने का उनका? देखिए, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हम नहीं, मोदी जी बोले। आप देखिएगा तो मोदी जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि मैं हिंदू को धर्म नहीं मानता, ये वे ऑफ लाइफ है। माने जीवन जीने की एक पद्धति है, एक रास्ता है, एक मार्ग है जिंदगी जीने का। और जहाँ तक MK स्टालिन के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन नाम है ना उनका, वो जो बोले हैं कि सनातन के बारे में उन्होंने चर्चा की, सनातन धर्म को रोग बीमारी से जोड़े हैं और कहें इसको खत्म कर देना चाहिए। और जब इसका विरोध हुआ तो बोले कि हम अपनी बात पे कायम है, हम फिर उस बात को दोहराते हैं, हम डरते नहीं हैं। उन पर कुछ लोग इनाम भी रख रहे हैं 10 करोड़ रुपया। जिसके जेब में 5 रुपया नहीं है वो 10 करोड़ रुपया इनाम देगा। अरे उसके पास पूछिए, लाइटर वो जो उसके इधर से निकाला ना, उससे कौन चीज जलाता है, उससे पूछिएगा जो इनाम गच्छा है। उसके पास पूछिए कि लाइटर कै रुपया का है, वह मांग के लाया हुआ किसी से, समझे? तो जिस आदमी के पास 10 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, वो 10 करोड़ इनाम कहाँ से घोषणा कर देता है कि हम देंगे? और काहे किसी को उकसाता है अपराध करने के लिए? अपने जाए, उसका बाल बच्चा, पोता पोती, नाती नतनी, नए भतीजा तो होगा, भांजा होगा, उसका बिरादरी का होगा कोई, उसको भेजे। इस देश के किसी भी व्यक्ति को कहता है मैं 10 करोड़ दूंगा, आप ये अपराध कर दो, आप कलम करके ला दो इसके सर को। और वो उदयनिधि स्टालिन के बारे में, चीफ मिनिस्टर का बेटा है और खुद मंत्री है, और बोल दिया है कि हम बोल दिए हैं तो बोल दिए हैं और पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इस चीज को हम जोड़ते हैं बाबा साहब अम्बेडकर से। यह है किताब जाति भेद का उच्छेद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बाबा साहब की किताब है, मेरी किताब नहीं है, बाबा साहब इसको लिखे हैं। इसका अंग्रेजी में जो किताब बाबा साहब लिखे थे उसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इसमें बाबा साहब
अपने इस किताब में भूमिका में ही बाबा साहब लिखते हैं। देखिए, ये लिखे हैं, नई दिल्ली, यहाँ लिखा हुआ है, दिसंबर 1937। 1937 में बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं कि मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकती है। तो मतलब बाबा साहब ही इस चीज को बोले थे कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इस देश के बीमार लोग हैं। ये हमने करे, बाबा साहब करें, हमको कुछ नहीं बोलिए। बाबा साहब बोले हैं कि हिंदू जो है इस देश के वो बीमार लोग हैं। तो बीमार कैसे हुए? बीमारी से। तो इसका मतलब है बाबा साहब भी हिंदू धर्म को बीमारी बताए हैं किताब के अनुसार। देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ये भूमिका है इस किताब की। फिर से पढ़ देते हैं। मैं अपने को संतुष्ट समझूंगा अगर मैं हिंदुओं को यह एहसास करा सका कि वे भारत के बीमार लोग हैं और उनकी ये बीमारी अन्य भारतीयों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा बन सकते हैं। तो बीमार तो हैं और उनकी बीमारी दूसरे भारतीयों के लिए खतरा बन सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे दूसरे लोगों को खतरा हो, खत्म कर देनी चाहिए। यही बात तो स्टालिन बोले। तो स्टालिन की बात वो नहीं है, स्टालिन वही बोले हैं जो बाबा साहब लिखे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति है तो कहिए कि बाबा साहब से आपत्ति है, अंबेडकर से आपत्ति है, चाहे भाजपा का हो, कोई हो। तो स्टालिन तो वही बोले हैं जो यहाँ लिखा हुआ है बाबा साहब की किताब में। जाति भेद का उच्छेद बहुत पॉपुलर किताब है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पर सर, एक सवाल ये है कि संविधान में भी जातीय अगर धर्म की बात की जाए तो धर्म के संरक्षण की भी विवेचना की गई है। उनको मानने वाले लोगों को उनकी धार्मिक भावना को आहत न हो, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो धार्मिक भावना इससे कहाँ खतरे में आ गई? इससे चर्चा का विषय है। अगर कोई कह देता है कि संविधान बदल देंगे तो उसको जेल में डाल देते हैं क्या? उसका विचार है कि ये संविधान नहीं सही है, कोई और संविधान होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी के जो पीएमओ के जो आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देबराय, उन्होंने कहा कि संविधान बदलने की जरूरत है। आप जाइए वहाँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर बोले हैं कि संविधान को फिर से लिखने की जरूरत है। तो ये मेरा विचार है, हम अपनी बात कहें तो इससे भावना कैसे आहत हो जाएगी? आप उसके काउंटर में विचार तब खत्म हो जाएगा। वैचारिक लड़ाई मतलब विचारों का आदान प्रदान ही खत्म हो जाएगा, तो नए विचार कहाँ से आएंगे? तो किसी को ऐसा लगता है कि संविधान इस देश के लिए ठीक नहीं है, ज्यादातर लोग को लगता है कि ये संविधान ही देश को आगे बढ़ा सकता है। कुछ लोग को मनुस्मृति पसंद है, तो अपनी बात अगर कोई रखता है तो लोकतंत्र में ये भी तो है कि बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो बोले। अगर आपको आपत्ति तो जाके FIR करिए, ठीक है, कानून में है, संविधान में है कि धार्मिक भावना आहत हुई तो एक FIR कर दीजिए। एहन कर सकते हैं जी कि 10 करोड़ का इनाम रखिएगा। बीजेपी के नेता जो लोग हैं वो हाँ। लोग कह रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र में मीटिंग किए हैं और ये लोग सनातन को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग सोची समझी राजनीति कर रहे हैं और हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अच्छा, किसी एक व्यक्ति के कहने से अगर कोई धर्म खत्म हो जाता है तो वो धर्म है जी। अगर कोई एक व्यक्ति बोल दिया कि ये धर्म खत्म हो जाए और उसके कहने से खत्म हो जाएगा, तो फिर कहाँ 33 करोड़ देवी देवता की ताकत? व्यक्ति थोड़ी ना, वो तो व्यक्ति विशेष है, मंत्री है। हाँ भाई, मंत्री है, कितना मंत्री है, प्रधानमंत्री हो जाएगा, भगवान से ऊपर हो जाएगा। अगर आप भगवान में आस्था विश्वास रखते हैं तो 33 करोड़ भगवान देवी देवता हैं। तो स्टालिन को तो ऐसे ही पाप लगेगा, भस्म हो जाएंगे। हाँ, कल FIR करे भी क्या जरूरत, मंत्र फूंक दीजिए, भस्म हो जाएंगे। और हम अपने तरफ से जो बात, अभी तक तो स्टालिन और बाबा साहब की बात की है, मैं अपने तरफ से जो बात कहता हूं कि कोई भी ऐसा धर्म जो अपने ही धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करे, उसको छोटा बताए, नीच बताए, महिलाओं का अपमान करे, अछूत बताए, ऐसा कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। उनका तर्क होता है कि हम कर्म के हिसाब से यहाँ पे हिंदू धर्म में श्रेष्ठ बताया गया है, ना कि जाति के हिसाब से। आज तक बताइए कि कोई भी ब्राह्मण कर्म के गंदा कर्म किया, कुकर्म किया, उसके बाद उसका शूद्र बन गया हो? एक आग उदाहरण बताइए। अरे एक उदाहरण बताइए जिसमें कोई ब्राह्मण गलत काम किया हो और वो शूद्र बन गया हो। यानी कि सुनिए ना, इंद्र ने गलत काम किया कि नहीं? ऋषि मुनि की पत्नी के साथ, अहिल्या नाम था, उसके साथ गलत किए, इंद्र को शूद्र बनाए। रावण को आज भी कहता है कि ब्राह्मण था, तो रावण तो कुकर्म किए थे, तो उनको उस शूद्र काहे ने बनाए? 10 वेद के ज्ञाता भी तो थे।
नहीं तो कोई हो, ब्राह्मण हो, ज्ञाता हो, लेकिन अगर उसका कर्म गलत होगा तो शूद्र होगा। कर्म के आधार पर भैया। तो अगर किसी शूद्र के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको स्कूल जाने नहीं देना है, तो शूद्र को ब्राह्मण बनने का अवसर कहाँ से मिलेगा? ये तो संविधान की वजह से मिला। तो बच्चा पैदा हुआ ही और उसको शूद्र बना दिए और कहे कि जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर, तो कैसे हुआ? वो पैदा हुआ, उसको आप बोले कि अरे फलाना का बेटा, ये तो शूद्र है, शूद्र का बेटा। तो जब उसको मौका ही नहीं मिला आगे पढ़ने का, बढ़ने का, लड़ने का, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कैसे बनेगा वो? एकलव्य उदाहरण है, शंभुक उदाहरण है, और भी कितने उदाहरण हैं। तो ये लोग कई बार कहते हैं कि हम जब पंडित बोलते हैं तो पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, उससे जात से नहीं जोड़िए। अब मांझी जी पंडित को कुछ अब शब्द बोल देते हैं वैसा, तो ये लोग ब्राह्मण लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं कि हमको बोला, हमको बोला। और एक चीज बोलचाल की भाषा में है, पंडित मतलब लोग ब्राह्मणे मानते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अरे ये सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो पंडित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर काहे नहीं बोलता है कोई? काहे नहीं बोलता है? तो जात के नाम पे जो समाज है, जो धर्म है, बटा है, बिखरा है, वो कभी भी आगे तरक्की नहीं कर सकता, ना देश को आगे ले जा सकता है। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी है, अगर आप जिस पुस्तक का उदाहरण दे रहे हैं, अगर गुलामगिरी को पब्लिक डोमेन में लाया जाए तो खुले तौर पे हम तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, गुलामगिरी किताब जो है उसमें तो ब्रह्मा को क्या कुछ बोले, हम बोलेंगे तो हम पर FIR कर दीजिएगा। वो गुलामगिरी किताब लिखे ज्योतिबा फुले, सरकार उसको संचालित करती है, और जो उसको लिखे हैं फुले साहब, उनकी प्रतिमा लोकसभा में बनती है ना, लोकसभा प्रांगण में ज्योतिबा फुले की बड़ी सी मूर्ति। तो वो अभी अगर होते तो क्या कर देते उनको आप? तो एक विचार है, स्टालिन का भी अपना विचार है, आपका विचार है। अगर स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म को समाप्त हो जाना चाहिए, तो आप कहिए नहीं, सनातन धर्म को समाप्त नहीं होना चाहिए। यही नहीं वैचारिक लड़ाई, दो गोला, दोनों तरफ से विचारों की लड़ाई। तो आप एक कहता है कि खत्म कर दो, एक कहिए नहीं खत्म नहीं होगा, तो ये तर्क देगा कि क्यों खत्म हो, तो आप तर्क दीजिएगा कि इसलिए रहना चाहिए। तो ये वैचारिक लड़ाई, और ये होना चाहिए, नहीं तो फिर तो सबके जुबान पे ताला लगा दीजिएगा, कुछ बोलने ही नहीं दीजिएगा। और इस्लाम के खिलाफ बहुत लोग बोलते हैं, उनको इनाम दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी जो सरकार है बिहार में, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, अगर समाजवाद और धर्म को देखा जाए तो समाजवाद बड़ा है या धर्म बड़ा है? राजनीतिक पार्टियों के विषय में अगर बात की जाए, जो लोग हैं राजनीति, चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, समाजवाद को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं या धर्म को ज्यादा? देखिए, समाजवाद तो बढ़ा है, ऐसा थोड़े है कि नहीं बढ़ा है। चाहे सपा की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, राजद की सरकार हो, बहुजनों को उसका अधिकार मिला है, उनका जो अधिकार। पर जब धर्म की मामला आता है तो घुटने पर आ जाते हैं समाजवादी लोग। धर्म का मामला आता है तो एक चीज बताते हैं, धर्म के नाम पर अगर कहीं भी किसी को भी कोई भी एक भी वोट मिला तो वो भाजपा को चल जाएगा। हम अभी नवादा की एक ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक यादव लड़का था, उससे जब बात किए तो बोला कि हम लालू यादव के नाम पर राजद को वोट देंगे, पूरा एकदम कि कुछ हो जाए हम लालू यादव को वोट देंगे, और यादव लड़का था। लेकिन जैसे उससे पूछा गया योगी कैसा है, नहीं, वो अपने ऑटोमेटिक बोल दिया कि योगी ठीक है उत्तर प्रदेश में, मोदी ठीक नहीं, हमको मोदी पसंद नहीं, योगी पसंद। तो योगी क्यों पसंद है? तो बोला इसलिए कि वो हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को ही फायदा हुआ अंततः। तो जितना समाजवादी पार्टी के नेता जितना धर्म को आगे बढ़ाएंगे उतना भाजपा को फायदा होगा। न्यूट्रल रहिए, निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला, घर में पूजा पाठ करिए। क्या बोल रहा है आपको कि सड़क पे दिखावा करिए, परसों हाँ शोभा यात्रा निकालिए? क्या फायदा हुआ अखिलेश यादव को? फरसा दिखा रहे थे, परशुराम जयंती मना रहे थे, क्या हो गया? हाथी नहीं गणेश है, बहन जी का भी बसपा में क्या स्थिति आज हो गई, संघर्ष करना पड़ रहा है। जो पार्टी कभी अकेले दम पर यूपी की सत्ता में आई, वो पार्टी आज इस स्थिति में है कि यूपी में एक सीट आई। क्यों ऐसा हुआ? तो विचार से जहां हटिएगा तो वहां पीछे चल जाइएगा। और तमिलनाडु में इस तरह की राजनीति शुरू से होते आई है, पेरियार साहब और उनसे पहले से। तो कौन सी हो जाएगा वहाँ तमिलनाडु में? ये सब तो ऐसे बोल बोल के अब चुनावों जीतते हैं। एक चीज और बताते हैं कि हाँ, स्टालिन जी का जो बेटा है वो मंदिर में आरक्षण भी दिए हैं और अपने पूजा पाठ भी करते हैं। तो स्टालिन जी के जो बेटे हैं उदय क्या नाम है,
उदयनिधि स्टालिन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं सनातन बीमारी है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, तो आप मंदिर घूम काल रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं, फोटो कई को हम दिखा देंगे, तो आप मंदिरों में घूमिएगा, हिंदुओं को भी खुश करिएगा, और कहिएगा कि गैर हिंदू है उस भी खुश हो जाए, तो कैसे काम चलेगा? हाँ, मंदिर में नहीं उनका फोटो है कि नहीं? देखो जी आप, हाँ, रिसर्च करते हैं कि ऐसे ही आते हैं? मंदिर में फोटो है कि नहीं? उदयनिधि स्टालिन का बहुत सारा फोटो है ना? तो जो आदमी खुद है मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहे हैं और कहते हैं सनातन को खत्म हो जाना चाहिए, तब फिर उनके बारे में हम क्या बोले? चलिए, तो हमारे साथ में वेद सर थे। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपनी राय रखी और बाबा साहब की पुस्तक का उदाहरण दिया, और गुलामगिरी जैसे पुस्तक का भी इन्होंने कहा कि अगर गुलामगिरी अगर आ जाए तो उस पर बवाल हो जाएगा। विचार की ये लड़ाई है, अपनी अपनी विचार रखनी चाहिए लोगों को। अगर उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के बारे में वो कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, तो हिंदू धर्म और वाले को जो मानते हैं उनको भी अपनी विचार रखनी चाहिए तर्क के साथ।